दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इंस्टाग्राम चैट, फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप आपके लिए कितना सुरक्षित है? शायद आप नहीं जानते होंगे कि आपका व्हाट्सएप मैसेज जब चाहे कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन आपका मेटा डाटा जरूर देखा जा सकता है। और अब तो समस्या और भी बढ़ गई है, क्योंकि वीपीएन यूजर्स भी गवर्नमेंट रडार पर आ चुके हैं। इंडिया में पिछले 3 सालों में साइबर क्राइम 300% तक बढ़ चुका है। लोन स्कैम ऐप्स ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। डीप फेक ने सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और आम लोगों का भरोसा हिला दिया है। और सबसे दुखद बात, लोग शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते तो हैं, लेकिन जवाब मिलता है जब हम खुद ही साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तो हम आपके लिए क्या कुछ कर पाएंगे। इसी बीच क्राइम में एक और हथियार जुड़ गया, एआई। जैसे हैदराबाद में एक लड़की की एआई जनरेटेड वॉइस से फैमिली से 2 लाख रुपए ठग लिए गए। यूपी में एक डॉक्टर से व्हाट्सएप कॉल पर 6 लाख रुपए का स्कैम हो गया। मुंबई में एक एक्ट्रेस का डीप फेक बनाकर पैसे मांग लिए गए। ये तीनों केसेज अलग अलग, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली सिर्फ एक ही चीज है, वो है तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम। और इसी वजह से भारत सरकार ने 2025 में लागू किया है अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल कानून, साइबर क्राइम रूल्स 2025। अगर आपने इसके बारे में अभी तक नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आपके साथ है आपका YouTube चैनल M26, जहां आपको मिलते हैं देश दुनिया के रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, व्हाट्सएप मैसेज कितना सेफ है। दोस्तों, जब भी आप व्हाट्सएप मैसेज पर कोई मैसेज भेजते हैं वो इनक्रिप्टेड होता है, मतलब मैसेज का कंटेंट गोपनीय रहता है। लेकिन इनक्रिप्शन सिर्फ कंटेंट को छुपाती है, मेटा डाटा को नहीं। अब सवाल है कि मेटा डाटा आखिर होता क्या है। मेटा डाटा मतलब डेटा के बारे में डेटा, जैसे मैसेज कब भेजा, किसे भेजा, किस डिवाइस से भेजा और किस लोकेशन से भेजा, कितनी बार फॉरवर्ड हुआ, ये सारी जानकारी कंपनियों के पास बची रहती है। और साइबर क्राइम रूल्स 2025 के मुताबिक अगर कोई मैसेज हिंसा, पैनिक या फ्रॉड फैला रहा है तो एजेंसीज ओरिजिन ट्रेस कर सकती है, मतलब चेन के सबसे पहले व्यक्ति को पकड़ सकती है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी गलत अफवाह या भड़काने वाली मैसेज को बिना सोचे समझे फॉरवर्ड मत करें। इससे जुड़ा एक सवाल और है, क्या गवर्नमेंट अब चैट्स पढ़ सकती है? सरकार कहती है नहीं, व्हाट्सएप कहता है नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये आधा सच है। चैट्स इनक्रिप्टेड है, लेकिन अगर कोई बड़ा साइबर क्राइम हो तो एजेंसीज एक्सेस कर सकती है। फोन लॉग, ब्राउजर हिस्ट्री, क्लाउड बैकअप, डिलीट फाइल्स, डिवाइस एक्टिविटीज, लॉगिन ट्रेल, मतलब चैट्स की कंटेंट सुरक्षित है, लेकिन यह पता लगाया जा सकता है कि किसने क्या किया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिजिटल शैडो की। नए साइबर रूल्स के मुताबिक डिजिटल कंपनीज को आपका डिजिटल शैडो 90 डेज तक स्टोर करना होगा। इसमें शामिल है लॉगिन आईपी, डिवाइस आईडी, फोन मॉडल, लोकेशन पैटर्न, लिंक्स क्लिक्ड, मैसेज टाइम स्टैम्प्स, अनयूजुअल लॉगिन अटेम्प्ट्स। इसका फायदा यह है कि अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन हैरेसमेंट या स्कैम होता है तो पुलिस 90 डेज पुराना डिजिटल ट्रेल भी रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। डीप फेक का आतंक डिजिटल दुनिया का सबसे खतरनाक चेहरा। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि आज इंटरनेट का सबसे खतरनाक हथियार क्या है, तो उसका जवाब सिर्फ एक है, एआई डीप फेक। यह डीप फेक इंसान की आवाज, चेहरा और बॉडी तक इतनी सटीकता से कॉपी कर लेता है कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सोचिए, आप घर में बैठे हैं और आपके मोबाइल पर एक वीडियो आया जिसमें आप ही नजर आ रहे हैं, लेकिन वो वीडियो आपने कभी बनाया ही नहीं। या किसी प्रियजन की आवाज में कॉल आए, पापा प्लीज पैसे भेज दो, इमरजेंसी है, और वो असल में कॉल एआई जनरेटेड हो। दोस्तों, ये सब फिल्म नहीं है, ये आज के इंडिया की रियलिटी है। रश्मिका मंदाना का फेक वीडियो, पीएम मोदी का फेक स्पीच, विराट कोहली के नाम पर फेक एड्स और हजारों लड़कियों के डीप फेक वीडियो आज भी इंटरनेट पर घूम रहे हैं। डीप फेक अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, ब्लैकमेल का नया हथियार बन चुका है। डीप फेक का खेल इतना खतरनाक है कि 1 सेकंड में किसी का भी कैरेक्टर और जिंदगी दोनों खत्म की जा सकती है। इसीलिए साइबर क्राइम रूल्स 2025 में डीप फेक पर सबसे कड़ा प्रहार किया गया है। अब कोई भी एआई कंटेंट हो, उसे एआई जनरेटेड टैग लगाना जरूरी है। डीप फेक बनाना या सर्कुलेट करना सीधे 7 साल की जेल। डीप फेक पॉर्न सीधा नॉन अवेलेबल ऑफेंस। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सबको डीप फेक कंटेंट 24 घंटे में हटाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ कानून नहीं, ये लाखों लोगों की इज्जत,
करियर और मानसिक शांति बचाने के लिए एक ढाल है। क्योंकि डीप फेक का सबसे बड़ा खौफ क्या है? यह आपका चेहरा छीन लेता है, आपकी आवाज़ छीन लेता है, आपकी पहचान छीन लेता है और ये सब करता है आपके सामने, आपके फ़ोन पर, आपकी असल ज़िंदगी में। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, असल वीडियो वही है जिसे आप खुद रिकॉर्ड करें। बाकी दुनिया में अब भरोसा करना मुश्किल हो चुका है। इंडियन डाटा अब भारत में ही रहेगा। दोस्तों, डिजिटल दुनिया में आज सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है, वो है आपका डेटा। आपका फ़ोन नंबर, आपकी लोकेशन, आपका माइक्रोफोन, आपकी गैलरी, आपके फोटो, आपका व्यवहार, ये सब कुछ डेटा कहलाता है। और दुनिया में आज डेटा का दाम तेल से भी ज़्यादा है। इसीलिए साइबर क्राइम रूल्स 2025 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। इंडियन डाटा अब सिर्फ इंडिया में ही रहेगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अब इन सभी ऐप्स को अपना डेटा इंडिया बेस्ड सर्वर्स में ही स्टोर करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या होता था, आप इंडिया में बैठे होते थे और आपका पर्सनल डेटा सीधे यूएसए, चाइना, यूरोप जैसे देशों में जा रहा होता था। किसने देखा, किसने इस्तेमाल किया, किसके पास पहुंचा, आपको कुछ पता नहीं। लेकिन अब डेटा बाहर भेजना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर दिया गया। हर 6 महीने में कंपलसरी ऑडिट, गलत इस्तेमाल पर इमीडिएट बैन, खासकर चाइनीज ऐप्स पर डबल चेकिंग। ये कदम आपकी प्राइवेसी के लिए लिया गया है, क्योंकि सच्चाई ये है कि डेटा लीक सिर्फ पैसे नहीं, कभी कभी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। वीपीएन यूजर्स अब रडार पर क्यों? दोस्तों, वीपीएन नाम तो आपने सुना होगा। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने के लिए और रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि वीपीएन मुझे इनविजिबल बना देता है, लेकिन ये आधा सच है। वीपीएन ओरिजिनल लोकेशन छुपा देता है, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स इसके पीछे छिपकर सबसे बड़े अपराध करते हैं। आईपीएल बेटिंग, नेटवर्क डार्क वेब, ड्रग डील्स, इंटरनेशनल क्रिप्टो फ्रॉड, डीप फेक प्रोडक्शन ग्रुप्स, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन रैकेट्स। इंडिया में 90% बड़े साइबर क्रिमिनल्स वीपीएन के पीछे छिपे मिले। इसीलिए साइबर क्राइम रूल्स 2025 ने कहा है, सस्पिशियस वीपीएन आईपीस को ट्रैक किया जाएगा। टीओआर ब्राउजर को हाई रिस्क लिस्ट में डाला गया। पब्लिक वाईफाई प्लस वीपीएन, इमीडिएट फ्लैग, क्रॉस बॉर्डर आईपी मास्किंग, स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन। ये नियम आम यूजर्स को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को रोकने के लिए है जो डिजिटल दुनिया का गलत फायदा उठाते हैं। आम आदमी सिक्योरिटी के लिए वीपीएन लगाता है और क्रिमिनल्स छिपने के लिए। सरकार अब दोनों में फर्क करना चाहती है। क्या ये नियम सुरक्षा बढ़ाते हैं या खतरे? सच्चाई ये है कि हर रूल एक तरफ से बचाता है और दूसरी तरफ एक नया सवाल खड़ा करता है। फायदे ये हैं कि फ्रॉड जल्दी पकड़ा जाएगा, डीप फेक पर रोक लगेगी, लोन ऐप्स पर आतंक कम होगा, ऑनलाइन हरासमेंट में गिरावट आएगी, बच्चों और बुजुर्गों के लिए इंटरनेट सुरक्षित होगा। लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। डाटा ज़्यादा स्टोर होगा, हैकिंग रिस्क बढ़ेगा, डिजिटल प्राइवेसी पर सवाल उठेंगे, गवर्नमेंट सर्विलेंस का डर रहेगा। यानी डिजिटल सेफ्टी बढ़ी है, लेकिन डिजिटल फ्रीडम थोड़ी कम है। खुद को कैसे सुरक्षित रखें? दोस्तों, सरकार ने अपनी तरफ से कड़े कदम उठा लिए। अब ज़रूरत है हम भी अपनी डिजिटल लाइफ की रक्षा करें। आपके पास सिर्फ 5-7 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपकी साइबर सिक्योरिटी को 70% तक बढ़ा देते हैं। व्हाट्सएप ऐप्स का 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन ऑन करें, अननोन ऐप्स को अनइंस्टॉल करें, ऐप परमिशन सिर्फ जरूरी ऐप्स को दें, अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करें, पब्लिक वाईफाई पर कभी लॉगिन ना करें, फोन सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्लस फिंगरप्रिंट्स प्लस ओटीपी कॉम्बो इस्तेमाल करें। ये स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स को आपके पास आने से रोक देते हैं। दोस्तों, साइबर क्राइम रूल्स 2025 भारत को एक ऐसे डिजिटल फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं जहां सेफ्टी और फ्रीडम दोनों का बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती। रूल्स कितने भी मजबूत हों, लेकिन असली सुरक्षा आपकी जागरूकता में है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये नए साइबर रूल्स आपकी प्राइवेसी की रक्षा करेंगे या आपकी प्राइवेसी को कम करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। जय हिंद।